नमस्कार विद्यार्थियों। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। अपना ध्यान रखिए। आज लेखन कौशल में हम बात करेंगे लेखन की विधियों की। कोई भी कार्य हो, उसकी कोई ना कोई, जब स्किल की बात होगी तो उसकी कोई ना कोई विधि ज़रूर होगी और उसका एक अपना प्रॉपर तरीका होगा काम करने का। उसी तरह से जब हम लिखने की बात करते हैं तो इसकी भी प्रारंभिक स्तर पर लिखना सीखने की कई विधियां हैं, जिनमें हम यहाँ पर कुछ मुख्य विधियों की चर्चा करेंगे और बाद में इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है वह है सार्थक रेखाएं खींचने की विधि। सार्थक रेखाएं, जैसे कि आज आप कभी छोटे बच्चे की किताब देखिएगा, नोटबुक देखिएगा, तो उसमें कुछ रेखाएं सिर्फ आड़ी तिरछी इस तरह से या इस तरह से या जिगजैग, इस तरह की रेखाएं ऑलरेडी बनी होती हैं पुस्तक में और उस पर बच्चे को पेंसिल घुमानी होती है। तो ये है सार्थक रेखाएं खींचने की विधि है। शुरू में जब बच्चे की हाथ की मांसपेशियां बहुत मुलायम हैं, तब वह पहले ही दिन से कलम पकड़कर अच्छे सुंदर अक्षर नहीं बना सकता है। तो शुरुआत उसकी करने के लिए सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं हम पढ़ने पढ़ाने में ना। तो सरल पहले, जिगजैग, ये लहरदार रेखाएं, उन पर जब ऐसे ऐसे लाया फिर ऐसे ले गया, तो इस पर क्या उसका अभ्यास होता है हाथ को साधने का। ये है सार्थक रेखा खींचने की विधि। नोट्स आप बनाएंगे, इसके लिए हम आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे, निश्चिंत रहिए। तो अभी सुनने भर का सुन लीजिए। खंडसा रेखा लेखन विधि। खंडसा मतलब जिसमें खंड कर दिया गया, छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, किसको? अक्षर। जैसे कि आ है, तो हम लोग पहले सीखते थे तो हमसे भी टीचर कहते थे पहले छोटा चूल्हा बनाओ, फिर बड़ा चूल्हा बनाओ, अब इसमें डंडा निकालो, सीधा डंडा करो। तो पहले हमने क्या किया, बस यही बनवाया बच्चों से, ए है खाली ये बनवाया। तो इस तरीके से ये है खंडशा लेखन विधि, यानी शब्दों के, अक्षरों के छोटे छोटे खंड कर लिए और उनको उन पर प्रैक्टिस कराई बच्चों के द्वारा। उसके बाद रेखा अनुसरण विधि। रेखा अनुसरण विधि कि हमने डॉट 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 रख दिया है किसी भी अक्षर का, मान लो पा है, ये डॉट रखा है, ये डॉट रखा, बच्चे को उस पर अनुसरण करना है, यानी कॉपी करना है। ऑलरेडी डॉट के रूप में अक्षर है उसकी कॉपी पर और उसको बस खाली उस पर पूरी रेखा खींचते हुए लाना है। गलती भी करेगा, दाएं बाएं भी होगा। मुझे तो खूब याद है, मैंने एक किताब हमारी आती थी, कक्षा 4 या 5 में था, तो वो काम मुझे मिला हुआ था और उसमें पूरा वाक्य लिखा था ऊपर कि सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है। ये वाक्य मेरी उस किताब पे लिखा था, सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है। और बाद में उसमें 4 लाइन थी जिनमें ये डॉट टाइप से लिखा हुआ था और उसके नीचे 4 लाइन थी वो एकदम ब्लैंक थी, बस खाली लाइन उनमें खिंची हुई थी। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो यही कहलाता है अनुसरण लेखन। उसके बाद है अनुलेख विधि। अनुलेख विधि में हमने एक शब्द ब्लैक बोर्ड पर या कॉपी पर लिख दिया और बच्चे से कहा अब इसको देख कर लिखो। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम विधियों की जो बात कर रहे हैं, शुरू से हमने बात की है सार्थक रेखा खींचने की विधि, खंडशा रेखा लेखन विधि, रेखा अनुसरण विधि और अनुलेख विधि। इनका भी एक क्रम आ रहा है, ये उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं जैसे हम बच्चों पर इनको अप्लाई करते हैं जिस सीरियल में। और उसके बाद स्वतंत्र लेखन विधि, इसमें बच्चा फ्री है कुछ भी लिखने के लिए। हमने कहा जो तुम्हारे मन में शब्द आए वो लिखो, जो अक्षर तुम्हें अच्छा लगता हो वो लिखो, जो तुम अच्छा बना लेते हो वो लिखो। इस तरीके कुछ तो अच्छा लगता होगा उसे पूरी अल्फ़ाबेट वर्णमाला में, तो ये
तो ये है स्वतंत्र लेखन विधि। तुलना विधि, अगली विधि तुलना विधि। तुलना विधि में किसी अन्य लिपि के अक्षर का दूसरी लिपि के अक्षर से तुलना करते हुए लिखवाना। जब बच्चा हमारा सीख गया है आ बनाना, तो अन्य लिपि में आ कैसे बनता है, मराठी में कैसे बनता है, तो या गुरुमुखी में कैसे बनता है, तो इस चीज़ को बनवाना। जैसे कि हमने हिंदी अंग्रेजी में ही देखा कि यहाँ आ बनता है, वहाँ ए बनता है। तो जो बच्चे अंग्रेजी शुरू में सीखते हैं तो आ से ए, आ से ए, तो इस तरीके से तुलना भी लिखने के लिए सिखाई जाती है। ये है आपकी तुलना विधि। अनुकरण विधि, अनुकरण का सीधा सीधा है देख कर लिखना। जैसे कि वही इमला टाइप की, कि बच्चे को कोई लेख दे दिया, किताब की दे दी, जैसे मोटा मोटी होता है, चलो यहाँ से यहाँ तक लिख के लाओ। हाँ, जबकि ये मुख्य रूप से ढर्रा ही बन गया है बेसिक स्कूल्स में, लेकिन इसका एक विधि के रूप में सीमित समय में इस्तेमाल होना चाहिए। पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि, ये पेस्टालॉजी की विधि है। इसे ज़रा ध्यान से सुनेंगे, हम आपसे जैसे क्लास में बात करते हैं वैसे ही करेंगे। इस विधि के अनुसार 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे प्रत्येक वर्ण का निम्न आकृतियों के संयोग से बनने के कारण छोटे छोटे भाग में पृथक्करण करना। खड़ी, टेढ़ी और आड़ी लकीर, वृत्त, अर्धवृत्त, उल्टा अर्धवृत्त इत्यादि। दूसरी विचारणीय बात इस विधि के अनुसार यह है कि कठिनाई के क्रमानुसार वर्णों का वर्गीकरण होना चाहिए। बात समझ में नहीं आई? अब हम उदाहरण पेश करेंगे, दृष्टांत लगाएंगे। जैसे हिंदी में इनका कार्यान्वयन इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे ग, म, न, भा, झा, या, ड़ा, सा, ए, ऐ आदि। तीसरी विचारणीय बात है कि विभिन्न आकृतियों का वर्ण बनाने के लिए एकीकरण करना। अतः रचनात्मक विधि 3 क्रियाओं पर आधारित है: पृथक्करण, वर्गीकरण और एकीकरण। पृथक अलग करना, वर्ग मतलब उनका एक वर्ग बनाना, समूह बनाना, और अंतिम है एकीकरण, उन्हें मिलाना। इसका PDF रहेगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं तो फिर इसका डेमो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे, निश्चिंत रहिए, सब हो जाएगा। इसके बाद है मांटेश्वरी विधि। मांटेश्वरी सीखने सिखाने की इनकी विधि लिखने में बहुत एक महत्वपूर्ण विधि का रोल अदा करती है। उसमें ये क्या करते हैं कि लकड़ी या गत्ते से बने हुए अक्षर, लकड़ी या गत्ते से बने हुए अक्षर पर बच्चों से उंगली घुमाते हैं। मान लो माँ बनाना है, तो वो माँ पहले से ऑलरेडी लकड़ी का बना हुआ है। उस समय लकड़ी प्रचुर मात्रा में हुआ करती थी, प्लास्टिक तो शायद थी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि वो लकड़ी का इस्तेमाल उन्होंने अपने अक्षर के लिए किया। अब यही चीज़ हम देखते हैं कि प्लास्टिक के रूप में भी खूब है। पहले कुर्सी दरवाजे सब लकड़ी के हुआ करते थे, अब प्लास्टिक के हैं। अब 80% घरों में प्लास्टिक चीज़ें हैं। तो उसी तरह से पढ़ने पढ़ाने में भी चेंज हुआ। तो वहाँ पर जो पहले अक्षर लकड़ी के होते थे, अब प्लास्टिक के हैं। तो बच्चे उस पर उंगली फिराते हैं, उनसे फिरवाई जाती है, उनको निर्देश दिया जाता है, वैसे वो काम करते हैं टीचर्स के द्वारा, गार्जियन के द्वारा। घरों पर भी आप देखते होंगे प्लास्टिक के अक्षर अल्फ़ाबेट के पड़े रहते हैं। जहाँ पढ़ने पढ़ाने का थोड़ा बहुत माहौल है, घर में अच्छी स्थिति है, उनके यहाँ प्लास्टिक के लेटर घर पे अक्षर रहते हैं। तो उसी तरीके से तो ये विधि जो है, इसको मांटेश्वरी के द्वारा आविष्कार किया गया है कि ऐसे काम किया जाए बच्चों को लिखने के लिए। जब वो बच्चे उंगलियां अक्षरों पर फिराने लगते हैं, घुमाने लगते हैं, तो उन्हें अभ्यास हो जाता है कि का है, ऐसे लाए थे, ऐसे लाए थे, फिर ऐसे ले गए थे, तो ये का बना है। तो फिर उसको वहाँ उंगली घुमाते घुमाते जब उनके हाथ में उन्हीं उंगलियों में पेंसिल आती है, पेन आता है, तो वो उसे कॉपी पर आसानी से आनंदपूर्वक, आप ही सोचिए कि आपको दो अक्षर दिए जाए, उंगली घुमाई जाए 2-4 बार, पेन दिया जाए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों की तो बात ही क्या है, उनके लिए तो नई चीज़ भी है, आपके लिए तो पुरानी होगी। तो ये मांटेश्वरी विधि। उसके बाद है जैकार्ट विधि। जैकार्ट में लिखना सिखाने के लिए बच्चे को
पढ़ा हुआ वाक्य लिखकर दे दिया जाता है। जो वाक्य उसने पढ़ा रखा है, जो वाक्य जिसे वो पहले से परिचित है, ये उसको लिखकर दे दिया जाता है। जब एक शब्द बच्चा लिख लेता है तो स्वयं ही उसे शिक्षक द्वारा लिखी हुई मूल प्रति से मिला लेता है। एक वाक्य उसे दे दिया, बच्चे ने एक शब्द लिखा और जो उसे लिख कर दिया गया था उससे वो टैली करता है, जांचता है कि हमारा सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। तो ये विधि है जैकार्ड विधि। जब इसी प्रकार पूरा वाक्य लिख लेता है और अपनी अशुद्धि का सुधार स्वयं करता है के आधार पर पूरा वाक्य लिखने को उसे कहा जाता है। सुधार कर लेता है तो कहते हैं आप पूरा लिखो। एक एक शब्द लिखा, उसने बढ़िया से लिखा, सही है, तो आप टीचर ने देखा कि हाँ सही है, तुम्हारा पूरा वाक्य लिखो। उसने पूरा वाक्य लिख लिया और मूल प्रति की सहायता से अंत में अपनी अशुद्धि का सुधार वह स्वयं करता है। यानी उसमें टीचर ने एक बार एक बच्चे को लिख के दे दिया कि आज सर्दी गजब की है, ये लिख के उसे दे दिया, बच्चे को दे दिया। बच्चे ने आज लिखा, चेक किया उसमें से, फिर बच्चे ने सर्दी लिखा, चेक किया उसमें से, सही निकला भाई, बढ़िया है। फिर जब टीचर ने दिखाया है कि देखिए सर मैंने आज भी सही लिखा है, सर्दी भी सही लिखा है। हम बात एलिमेंट्री लेवल की कर रहे हैं, 2 या 3 क्लास के, 1 क्लास के बच्चे की। जैसे कि हम देख रहे थे कॉपियों में ना, लिखने में तो गलती आजकल भी कर रहे हो आप लोग भैया, पकड़ में आ रहे हो ना। तो इसी तरीके से बच्चा भी जो कि लगभग 6-7 साल का है, तो उसे जब इस तरह के वाक्य दिया गया है तो उसने अपना देखा, लिखा, जहाँ जैसे ही उसका सही हुआ और टीचर ने कहा कि हाँ सही, बिल्कुल सही लिख के लाए हो, तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। बहुत बढ़िया, अरे वाह हमने तो लिख लिया, सर ने लिख के दिया था, हमने वैसे ही लिख लिया। तो क्रिस में नहीं कहता है, कौन सा वो एक्टर है, ऋतिक रोशन, कहता है हमने कर लिया, हमने सही कर लिया। तो ऐसे बच्चे भी, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, तो उनके साथ उन्हें सबसे पहली चीज़ टीचिंग में ये स्किल टीचर से पास होनी चाहिए कि वह अपने स्टूडेंट को खुश रखे और डर का वातावरण तो बिल्कुल ना हो। डरना नहीं है ना, डरना नहीं है, काम करना है। तो ये है जैकार्ड विधि। और इसके आगे देखते हैं और कौन सी विधि है। टाइम भी काफ़ी हो गया है, क्योंकि फिर वीडियो ना अपलोड होने में टाइम ज़्यादा लेता है और खर्चा भी डेटा का ज़्यादा होता है। उसके बाद है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। विश्लेषण मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संश्लेषण मतलब मिलाकर बनाने की व्यवस्था को संश्लेषण कहते हैं। किसी चीज़ को मिला देना, आपस में एक समूह बना देना, संश्लेषण है। उसको इंग्लिश में कहते हैं विश्लेषण को एनालिसिस और संश्लेषण को सिंथेसिस। ठीक, उसके बाद है मनोवैज्ञानिक विधि। आज मैं यही PDF भेज दूंगा, तो आप आज ही चाहेंगे तो नोट्स आराम से बना लेंगे। मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक प्रणाली का विशेष महत्व तो लिखना सिखाने के लिए है। मनोवैज्ञानिक विधि में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य बोलना तथा लिखना सिखाया जाए, ये मनोवैज्ञानिक विधि कह रही है। बच्चे जब पूर्ण वाक्य बोलने लगें एवं उनकी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो जाएं, तो उन्हें पढ़ने व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक विधि का अपना सोचना है। इससे आगे हम लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों पर बात करें। इस चीज़ को आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आगे बस एक ही पॉइंट रह जाएगा हमारे पास चर्चा करने के लिए। लेखन सिखाने में ध्यान योग्य बातें, बस आखिरी है ना। तो लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियां क्या होती हैं? मात्रा एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियां, वर्तनीगत दोष। ये तो आज भी करते हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी हो जाती होंगी। वो तो लिखेंगे तो हो जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि जब हम पेपर पर लिखें तो हमारी वर्तनीगत अशुद्धि ना हो, क्योंकि आप भावी अध्यापक हैं, आपकी गलतियां गलत मैसेज देंगी। और वैसे ही इस समाज में रूमर उड़ा रहता है कि प्राइमरी का मास्टर लिखना नहीं आता, उसे कुछ आता नहीं है, बस नौकरी पा गए। उन्हें ये नहीं पता ही पा कैसे गए। जो कहते हैं कि पा गए, तो कैसे पा गए, ऐसे थोड़ी पा गए। तो बस यही है। तो थोड़ा सा अपने आप को स्किल्ड कर लेंगे तो हम तो जमाने वाले सवाल नहीं उठा पाएंगे।
तो व्याकरण एवं नियमों संबंधी दोष, जैसे लिंग, वचन, विभक्ति एवं प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य रचना संबंधी दोष कि कौन सा शब्द सहायक क्रिया कहाँ लगनी है, कहाँ नहीं लगनी है। अनुच्छेदों की अनुपयुक्तता, मतलब जो हमने सेंटेंस लिख रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं, वो उसमें सही भी है, स्थिति गलत भी है, कहाँ कौन सा होना चाहिए, ये उसके क्रम की व्यवस्था। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, कॉमा नहीं लगना चाहिए, वहाँ कॉमा लगा दिया, या कौन सा विराम लगना चाहिए, हम किसी से बात पूछ रहे हैं और वहाँ विराम लगा देते हैं। कई लोगों मैंने देखा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, कि वो कुछ बात पूछना चाह रहे हैं और बाद में लगा दिया विराम, तो कैसे पता चलेगा कि आपका प्रश्न है। कई लोग विराम चिन्हों का सोशल मीडिया पे बिल्कुल यूज ही नहीं करते। थैंक यू को लिखते हैं THU, तो हमने THU, हमने जो भैया कहा होता है THU, हाँ हम तो पढ़े तो हमने लगा ये तो थू लिखा है THU, बात समझ में आ रही है भैया, वो थैंक यू कहा उस बच्चे ने। तो ये है भैया, मेरी तो अंग्रेजी वैसे ही कमज़ोर है, तो वो THU मत लिखो, और लिखना ही है तो फिर सीधा थैंक यू लिखो या थैंक्स लिखो, ठीक है। तो उसके बाद विचार श्रृंखला की कमी, वही है कि जो विचार हैं उनमें मतलब क्रमबद्धता की कमी, जो हम लिख रहे हैं उसमें क्रम का एक निर्धारित पैटर्न का पालन करना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ पर कब आनी है, इस चीज़ का पालन। आज का वीडियो मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा वीडियो बना है, फिर भी आज मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। PDF आज ही आपको मिल जाएगी। उसके अगले बिंदु हमारा होगा कल के लिए लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें। धन्यवाद।